नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। यदि प्रसारित एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करने का कष्ट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। पिछले एपिसोड के आगे का प्रसंग आज प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदरकांड। रीढ़ के सबसे ऊपर का केंद्र जो सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत है उसे विशुद्ध केंद्र कहा जाता है। थोड़ी के नीचे जो गड्ढा होता है वहां ही से प्रमुख रूप से इस केंद्र की क्रियाओं का विस्तार होता रहता है। यह केंद्र आकाश तत्व से प्रभावित है। इस कारण यह मानव के सबसे ऊपरी भाग सिर से संबंध रखता है। निर्मित पदार्थ का आधार निर्माण करने वाली शक्ति होती है। अतः इस केंद्र से निकली विचारधारा का प्रेम शक्ति के प्रति सहज ही हो जाता है। इस शक्ति के लिए ही सब कुछ करना उसके सेवक की विशेषता है। अतः इस केंद्र में स्वामी की भक्ति में लीन रहना ही साधक की सर्वोपरि इच्छा रहती है। उसकी निजी कोई इच्छा नहीं होती। संत तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को भक्ति से ओतप्रोत रचा है। इस कांड में उन्होंने सेवक को प्रभु का विशुद्ध भक्त बनाने का प्रयास किया है। वे मंगलाचरण में इसी भाव को व्यक्त कर रही हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी, मैं सत्य कह रहा हूं। आप सबके अंतर्यामी हैं। आप स्वयं ही जानते हैं। हे राम जी, आप अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित करने की कृपा कीजिए। विशुद्ध भक्ति होने की विचारधारा तुलसीदास जी के मन में आते ही संभव है उनको आदर्श विशुद्ध भक्त का अनुकरण करने की इच्छा प्रबल हुई होगी। परिणाम स्वरूप उनके सामने तत्काल ही श्री हनुमान जी की सुंदर छवि आने लगी। अतः वे मंगलाचरण में ही उनकी वंदना करने लगते हैं। अतुलित बलधामम हेम शेनावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गृहगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम सोने के पर्वत के समान कांतिमान शरीर वाले दैत्य रूपी वन को जलाकर भस्म करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त यानी राम जी के लिए ही निरंतर काम करने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विचारणीय है कि किष्किंधा कांड में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? अनाहत केंद्र ही में वायु साधक के अज्ञान को हटा देती है और ज्ञानवान बना देती है। हनुमान जी बनावटी वेश में मिलते हैं। वे अभी राम जी को पहचानते भी नहीं, किंतु राम जी ने उनके साथ निश्चल व्यवहार किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण।
पिताजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। यहाँ मेरी पत्नी जानकी का हरण हो गया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। इस प्रकार उनके सत्याचरण ने हनुमान जी के मस्तिष्क में श्रद्धा की छाप डाल दी। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं, इन्हीं से तो मैं मिलना चाहता था। अतः हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और वे पृथ्वी पर गिर पड़े और कहने लगे कि हे स्वामी, मैं तो आपकी माया के वश में भूला हुआ करता हूं, इसी कारण मैंने आपको नहीं पहचाना। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से विस्तार पा सकता है। इतना कहकर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। तब राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कि मेरे लिए निसंदेह सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होगा। स्पष्ट है, वायु से प्रभावित अनाहत केंद्र में हनुमान जी माया से मुक्त होकर विशुद्ध केंद्र की ओर अग्रसर हो गए। अतः तुलसीदास जी उन्हें प्रणाम करते। इस कांड में विशुद्ध भक्त श्री हनुमान जी ने पूर्ण समर्पित भाव से सेवक के रूप में जिन जिन कार्यों को किया है उन्हीं का उल्लेख है। जैसे हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, हनुमान जी का विभीषण से वार्तालाप तथा उसे भक्त बनाकर काम करने की प्रेरणा देना, हनुमान जी का अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी से वार्तालाप तथा अशोक वाटिका का विध्वंस करना, अक्षय कुमार का वध करना, मेघनाथ द्वारा हनुमान जी का नागपाश से बंधना और इस निमित्त लंका का दहन करना, विभीषण का श्री राम जी की शरण में जाने के लिए प्रस्थान इत्यादि। लंका से लौटकर आने पर हनुमान जी को यह ज्ञान भली प्रकार से हो गया कि राम जी के लिए अटूट श्रद्धा से काम करना ही उनकी भक्ति है। वे राम जी से विनय करते हैं, नाथ भगति अति दुखदायिनी, देव कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहु भवानी। अंत में विभीषण के माध्यम से श्री राम जी ने भक्ति कर रहे से ही उन्हें समझाया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा लगता है कि सुंदरकांड के माध्यम से भक्ति को प्रधानता देने के लिए ही इस कांड को उन्होंने सुंदर कहा है। सत्य ही विशुद्ध केंद्र भक्त को यह क्षमता प्रदान करता है जिससे वह शीर्ष की ओर अग्रसर होकर भक्ति में ही निरंतर लीन रहे। यानी भक्त अपने समस्त कार्य राम जी के लिए करते हुए ही जीवन यापन करे। अतः सुंदरकांड के माध्यम से तुलसीदास जी द्वारा कुंडलिनी के 5वें केंद्र विशुद्ध केंद्र की ही विवेचना की गई है। यह कहना सर्वथा उचित है। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।